Welcome to my channel. हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त क्यों होते हैं? वाणिज्यिक विमानन दुनिया में सबसे सुरक्षित परिवहन के रूपों में से एक है। हर दिन 1 लाख से अधिक उड़ानें सुरक्षित रूप से उड़ान भरती और उतरती हैं। कठोर प्रक्रियाओं, कुशल पेशेवरों और अद्वितीय सटीकता से निर्मित विमानों द्वारा निर्देशित होती हैं। आधुनिक विमानन हर उड़ान चरण में जोखिम को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन इन प्रगति के बावजूद चीज़ें अभी भी गलत हो सकती हैं, और जब ऐसा होता है तो ये शायद ही कभी एकल समस्या के कारण होता है। अधिकांश दुर्घटनाएं कुछ छोटे छोटे चूकों की श्रृंखला से शुरू होती हैं। एक अनदेखा विवरण, एक पल की उलझन, एक गलत निर्णय। अकेले में वे कुछ भी नहीं हो सकते, लेकिन एक साथ वे एक निर्णायक बिंदु बन सकते हैं। इस वीडियो में हम उन 16 सबसे सामान्य कारणों का अन्वेषण करेंगे जिनकी वजह से विमान दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, जो दशकों की वास्तविक दुनिया की जांच, कॉकपिट डेटा और विमानन सुरक्षा अनुसंधान से लिए गए हैं। नंबर 1, पायलट की गलती। चाहे तकनीक कितनी भी उन्नत हो जाए, पायलट विमानन के केंद्र में बने रहते हैं, लेकिन इंसान गलतियां करते हैं। एक गलत अनुमान, चेकलिस्ट छूट जाना या एक महत्वपूर्ण क्षण में कोई ध्यान भंग हो सकता है और इसके दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं। बस पायलट की त्रुटि अब भी विमानन दुर्घटनाओं में सबसे आम कारण बनी हुई है, न कि इसीलिए कि पायलट लापरवाह होते हैं, बल्कि इसलिए कि वे मनुष्य हैं जो तेजी से बदलते उच्च दाम वाली परिस्थिति में काम कर रहे हैं। दूसरा, मौसम। मौसम उड़ान के हर चरण को प्रभावित करता है। जबकि विमानों को अशांति, वायुश्यान और तूफानों का सामना करने के लिए बनाया गया है, खराब मौसम अभी भी विमानन सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक प्रस्तुत करता है। घना कोहरा, बर्फीले रनवे या तेजी से बदलती हवाएं सामान्य लैंडिंग को संकट में बदल सकती हैं। कभी कभी सबसे बड़ा खतरा तूफान स्वयं नहीं होता, बल्कि उसका कम आकलन करना होता है। नंबर 3, यांत्रिक विफलता। विमान यांत्रिक चमत्कार है, लेकिन सबसे अच्छी प्रणाली भी पूर्ण नहीं होती। हाइड्रोलिक्स लीक हो सकती है, सेंसर खराब हो सकते हैं और इंजन, हालांकि यह दुर्लभ है, विफल हो सकते हैं। जो महत्वपूर्ण है वह है कितनी जल्दी समस्या की पहचान की जाती है और दबाव में क्रू कैसे अनुकूलित होता है। एक छोटी सी गलती जो जल्दी पकड़ ली जाए, संभाली जा सकती है। पूरी तरह से अनदेखा की गई एक गलती विनाशकारी साबित हो सकती है। नंबर 4, बर्ड स्ट्राइक। पक्षी और जेट इंजन एक खतरनाक संयोजन है। टेक ऑफ या लैंडिंग के दौरान जब विमान निचले और धीमे होते हैं, एक पक्षियों का झुंड महत्वपूर्ण घटकों को नुकसान पहुंचा सकता है। सबसे खराब मामलों में कई इंजन बंद हो सकते हैं, जिससे पायलटों के पास प्रतिक्रिया करने के लिए कुछ ही सेकंड होते हैं। निवारण रडार हवाई क्षेत्र नियंत्रण और सतर्कता पर निर्भर करता है। नंबर 5, हवा में टकराव। आधुनिक हवाई यातायात नियंत्रण और ऑनबोर्ड सिस्टम टकराव को दुर्लभ बनाते हैं, लेकिन असंभव नहीं। जब गलत संचार होता है या पृथक्करण प्रक्रियाएं विफल हो जाती हैं, तो 2 विमान टकरा सकते हैं, जिससे विनाशकारी परिणाम होते हैं। उच्च गति और ऊंचाई पर, यहां तक कि थोड़ी सी चूक भी विनाशकारी हो सकती है। यही कारण है कि पायलटों और नियंत्रकों के बीच लगातार समन्वय आवश्यक है। संख्या 6, ईंधन की समस्याएं। ईंधन खत्म होना अकल्पनीय लगता है, लेकिन ऐसा हो चुका है। एक दोषपूर्ण गेज, रिसाव वाला टैंक या डिस्पैच में गलत गणना सभी आपातकाल को जन्म दे सकते हैं। मध्य उड़ान में इंजनों के बंद होने पर पायलट को जल्दी से उतरने की जगह खोजनी होती है, अक्सर बिना समय गंवाए। ईंधन प्रबंधन उड़ान योजना का एक मौन लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा है। नंबर 7, रनवे भ्रम। ज्यादातर विमानन दुर्घटनाएं टेक ऑफ या लैंडिंग के दौरान होती हैं। एक गलत टैक्सी मोड, गलत सुनी गई अनुमति या दृश्यता की समस्या 2 विमानों को एक ही रनवे पर ला सकती है, जो दुखद परिणाम ला सकती है। हवाई अड्डे जटिल वातावरण होते हैं, विशेष रूप से कम दृश्यता में या रात में। इसलिए जमीनी स्तर पर स्थिति की जानकारी महत्वपूर्ण है, न केवल हवा में। नंबर 8, भूभाग या पानी में उड़ान। नियंत्रित उड़ान का भूभाग या पानी से टकराना
जब एक विमान पूरी तरह से नियंत्रण में रहते हुए भूमि या पानी से टकराता है, घातक दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण है। यह अक्सर खराब दृश्यता के दौरान या तब होता है जब पायलट अपरिचित क्षेत्र के आसपास होते हैं, जहां चालक दल यह नहीं जानता कि वे भूमि या पानी के कितने करीब हैं। हालांकि विमान सामान्य रूप से उड़ान भर रहा है, लेकिन जागरूकता की कमी इसे घातक बनाती है। नंबर 9, तोड़फोड़ या जानबूझकर हस्तक्षेप। जबकि यह अत्यंत दुर्लभ होता है, तोड़फोड़ या जानबूझकर किए गए कार्यों ने विनाशकारी दुर्घटनाओं को जन्म दिया है। इनमें बम, अपहरण या बोर्ड पर व्यक्तियों द्वारा जानबूझकर की गई कार्रवाइयां शामिल हैं। सुरक्षा सुधारों ने इन खतरों को कम कर दिया है, लेकिन वे हमें याद दिलाते हैं कि सभी खतरे यांत्रिक या पर्यावरणीय नहीं होते हैं। मानव इरादा एक अनिश्चित छर बना रहता है। Estilo o capacidad. En la GMC Sierra. नंबर 10, खराब रखरखाव। सुरक्षा की शुरुआत उड़ान से बहुत पहले होती है। यदि महत्वपूर्ण घटक गलत तरीके से लगाए जाते हैं, निरीक्षण छोड़ दिए जाते हैं या समस्याएं रिपोर्ट नहीं होती, तो छोटी समस्याएं बड़ी प्रणाली विफलताओं में बदल सकती हैं। इतिहास में कुछ सबसे घातक दुर्घटनाएं एक छोटा ढीला बोल्ट या छूट गया जंग जांच से शुरू हुई। वायु योग्यता कड़े रख रखाव पर आधारित है, भाग्य पर नहीं। नंबर 11, संचार टूटने। विमानन तेज, स्पष्ट और सटीक संचार पर निर्भर करता है, चाहे पायलटों और नियंत्रकों के बीच हो या उड़ान दल के बीच। स्पष्टता नियमित और संकट के बीच अंतर कर सकती है। समान कॉल साइंस, विदेशी उच्चारण या रेडियो में रुकावट सभी घातक भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं। हर प्रसारण महत्वपूर्ण है। नंबर 12, स्टॉल्स या स्पिन्स। विमान उड़ने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में वे उठान उत्पन्न करना बंद कर देते हैं। एक स्टॉल तब होता है जब पंखों का कोण बहुत खड़ा हो जाता है और वायु का प्रवाह टूट जाता है। यदि तुरंत सही नहीं किया गया तो एक स्टॉल स्पिन में बदल सकता है, और यदि वह स्पिन जमीन के करीब होता है तो वह असुधारणीय हो सकता है। ऐसे क्षणों में प्रशिक्षण और ऊंचाई ही जीवन रेखा होती है। संख्या 13, स्वचालन भ्रम। आधुनिक विमान कार्यभार को कम करने और सुरक्षा में सुधार के लिए स्वचालन पर बहुत निर्भर करते हैं, लेकिन जब पायलट समझ नहीं पाते कि स्वचालन क्या कर रहा है या ये मान लेते हैं कि यह सक्रिय है जबकि वास्तव में नहीं है, तो समस्याएं तेजी से बढ़ सकती हैं। मशीनों पर अत्यधिक निर्भरता बिना निरंतर निगरानी के घातक आश्चर्य ला सकती है। कुंजी यह जानना है कि कब स्वचालन पर भरोसा करें और कब नियंत्रण संभालें। संख्या 14, ओवरलोडिंग या खराब वजन और संतुलन। विमान को सावधानीपूर्वक लोड किया जाना चाहिए, सिर्फ वजन में ही नहीं बल्कि वजन और संतुलन में भी। यदि बहुत अधिक सामान पीछे रखा जाता है या यदि वजन सीमाएं पार कर दी जाती है तो विमान की घूमने, चढ़ने या स्थिर रहने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। हर पाउंड और उसका स्थान अधिकांश यात्रियों की अपेक्षा से अधिक महत्वपूर्ण होता है। नंबर 15, दिशा भ्रम। मानव शरीर उड़ान के लिए नहीं बना था। बिना किसी दृश्य क्षितिज के रात में या बादलों में पायलट अपनी दिशा का एहसास खो सकते हैं, ये मानते हुए कि वे सीधे हैं जब वे झुक रहे होते हैं या उतर रहे होते हैं जब वे चढ़ रहे होते हैं। स्पेशियल असमंजस को जानलेवा होने से रोकने के लिए उपकरण प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है। संख्या 16, थकान। थकान कॉकपिट में एक अदृश्य खतरा है। यह प्रतिक्रिया समय को धीमा करता है, निर्णय को धुंधला करता है और महत्वपूर्ण चीजें छूटने की संभावना बढ़ाता है। सख्त ड्यूटी समय सीमाओं के बावजूद पायलट अक्सर समय क्षेत्रों के पार रातों भर और अनियमित आराम के साथ काम करते हैं। थका हुआ दल एक संवेदनशील दल होता है। अधिकांश विमानन दुर्घटनाएं एक स्पष्ट गलती से नहीं होती हैं, वे समय के साथ बनती हैं। एक गलती, एक देरी, एक संकेत छूटना, जब तक परिणाम अपरिहार्य नहीं हो जाता। हर कड़ी उस समय छोटी लग सकती है, लेकिन मिलकर वे एक उड़ान को आपदा की ओर ले जा सकती हैं। तो अच्छी खबर यह है कि हर एक कड़ी में
हस्तक्षेप करने का एक मौका होता है, एक गो अराउंड, एक चेकलिस्ट का क्रॉस चेक, जागरूकता का एक क्षण। यही तरीका है जिससे हम श्रृंखला को दुर्घटना की ओर बढ़ने से पहले तोड़ते हैं। यह वही है जो विमानन सुरक्षा के बारे में भी है। अतीत से सीखना, वर्तमान में कार्य करना, भविष्य की रक्षा करना। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो मैं आशा करता हूं कि आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करने पर विचार करेंगे। 70% से अधिक दर्शक ऐसा नहीं करते, लेकिन सिर्फ एक क्लिक मुझे सामग्री बनाने में मदद करता है जो जानकारीपूर्ण, प्रेरणादायक है और उड़ान को और भी सुरक्षित बनाता है। जिज्ञासु बने रहें और सुरक्षित रहें। Thank you.